I'm very sorry to seeking adjournment, Lord. Why? I want to do this case in next week, Lord, on the ground of illness. जब तबीयत हुआ है थोड़ा ठीक है, आजकल से आना शुरू किए। किसकी तबीयत खराब? हमारी तबीयत। आपको क्या हो गया? हाँ, टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हो गया? आप ज्यादा दौड़ते हैं क्या इधर उधर? जी ज्यादा जाना आना करते जी हैं? नहीं, खाली बेगूसराय जाते हैं बस। तो पानी बदलते बदलते जो है वो सोचते हैं नेक्स्ट वीक। बच्चे लोगों को भी आप नहीं देख रहे हैं तो कैसे होगा बताइए? बच्ची जो है हुजूर मैरिजेबल हो गई है। 1000 रुपया में आप केस लड़ा रहे हैं इस सबको 2018 से। मंडे या ट्यूसडे जो भी डे हो अगला सप्ताह। नहीं, डेट तो अलग चीज है, इसमें आप करते क्या है? ठीक, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्लस्ट है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हैवी कॉस्ट लगाएंगे। आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। ही शुड कम विथ ए बोनाफाइड स्टैंड। प्रिविलेज अगर मिला, ये जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है, तो आई विल इम्पोज कॉस्ट एंड दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। ये क्या मजाक बना रखा है? कोर्ट प्रोसीडिंग्स मतलब 18 का ऑर्डर है। आप सरकारी नौकरी में हैं साहब, और अपने बच्चे को 1000 रुपया देने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। 1000 की बात नहीं, क्या बात नहीं है? 6000 किया गया था। 5000 कोर्ट से किया को तो 1000 रुपया दिया गया। नहीं, 5000 दिया जा रहा है। दो बच्चे को 1000 और 5000 रुपया दिया जा रहा है। अभी आप कितना दे रहे हैं? 5000 रुपया दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये सारे ये बोलिए ना कि 4-5 हजार दे रहे हैं। कब से दे रहे हैं? जी जी, जब से ऑर्डर है, ये दे पटना रहे हाई हैं। कोर्ट का जब से आदेश है हुजूर, 5000 रुपया रेगुलरली ये 5000 यू आर पेइंग? यस मी। ठीक, ये हुजूर दे रहे हैं 2020 से। 2020 से दे रहे हैं। इंट्रीम ऑर्डर कब का था? इंट्रीम ऑर्डर वही 8/11/2019 का था। 8/11/2019 से 20 के बिगनिंग से दे रहे हैं ना? वो ठीक जैसा है। कि इनका जगह इंट्रीम ऑर्डर को तो कंप्लाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, इंट्रीम आप जीतिएगा तब कॉस्ट देंगे। जी जी, कमाने वाले हैं ना ये। जी। अब चूंकि बच्ची मैरिजेबल है हुजूर, पैसे के अभाव में उसकी शादी नहीं हो पा इसी रही। पर तो वो क्रॉस फाइल किए हुए रिवीजन। जी जी, इनका वही तो एलिगेशन है कि 18 साल से ऊपर की हो गई थी। ना 18 साल का 125 में कैसे ऑर्डर? लड़का आर्मी में है, 21 साल का है। ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस 125 CRPC पिटीशन, ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट हैज बीन स्टे द इम्प्यून ऑर्डर। 21 साल वो अपने लिखती है, आर्मी में नौकरी कर। हुजूर लड़का नहीं आया है, केवल पत्नी और मेजर बेटी का आई कैसे है। मेंटेनेबल होगा 125? इसलिए 6000 था। बोला 1000 नहीं, 5000 आप दीजिए। अब 5000 आर्मी में कौन है? ये उनका लड़का। लड़का आर्मी में है? जी हाँ, जो इनका कंप्लेंट के तो वाइफ को तो बनता है। हाँ, तो हम 5000 तो एवरी मंथ हम दे ही रहे हैं हुजूर। ऐसा अभी सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी तो हम पूछ लेंगे हुजूर। बहुत क्लर्क खुश है। हो गए, आप बोल रहे हैं 5000 दे रहे हैं। जरा सैलरी पूछ के आइए। इम्प्यून ऑर्डर 6000 का है। सैलरी पूछ के आइएगा। हम पूछ लेंगे एकदम। आप भी हैं, आपकी को नोटिस करेंगे यहाँ पर। हुजूर जो इनहांसमेंट के लिए आई हुई हैं ये। वहाँ तो 127 He में has come for enhancement. enhancements का in the lower court provision 127। No, I will examine on the date of passing जी। of the order what were your income. जी जी, Whether the court has erred in awarding only rupees 4000 to her. नहीं 6000। 6000 तो 1000 बच्चे वाला मिला करके ना? हाँ, 4000 1000 6000 रुपये। बच्चे वाला मिला करके? जी है जी, ना? 6000। आपकी सैलरी कितनी थी? मैं 25000 या 20000। तो 25000 में कहाँ का न्याय है कि 4000 वाइफ को मिलेगा? उस समय तो लोअर कोर्ट 35,000 जो डिसाइड किया हुजूर, लोअर कोर्ट डिसाइडेड हम डिसाइड उसी के लिए वो आई है ना। और Being aggrieved by that order, she has come here. बट इम्प्यून ऑर्डर इटसेल्फ दिस इज तैयार रहिएगा बिल्कुल। नहीं, हम तैयार रहे हुजूर। नहीं, तैयार रहिए बिल्कुल, कंधा मजबूत करके। हुजूर तैयार है एकदम से। ठीक, कब रखें? मंडे? नेक्स्ट डे, बुध को या किसी दिन रखें। आप बोलिए ना, हम तो कभी जो भी। हुजूर का आदेश हो, अगला सप्ताह किसी भी दिन। नेक्स्ट मंगल को रख दिया On the जाए। request of Land Council for the party, list this matter on 26th July under the same heading, maintaining their position. Yes. Application. It's the order dated Note 28/3/18 passed by the Additional Session Judge 1 Lakish Rai and Lords affirming the order of
miscellaneous case number 11 of 12 views, whereby the learned Chief Judicial Magistrate has directed to pay 20 lakhs and 25,000 per month. 25 lakhs, 15 lakhs and 5 lakhs 5 lakhs and 25,000 per month. on account of maintenance Yours. Domestic violence. Domestic violence. लॉर्डशिप और 25,000 रुपया मेंटेनेंस। लॉर्डशिप अब जरा हमको आपको बताइए। The appeal preferred against the order of the CGM has been dismissed. Yes. Lordship, I am from for OP2, the lady in question, Lordship. I will refer to your Lordship's order dated 2/11/18 in this very case, your Lordship. Yes. And here it was written, they had come here for recalling of the distress warrant. Yes. And in the distress warrant, when it was recalled, it was said that the petitioner will pay the current maintenance amount to opposite party 2. Yes. This was the operative part, your Lordship. Right. And from 2018 November, your Lordship, as per my client's instruction, they've only given 5 installments and nothing more. Yes. That means this is a total disobedience of this order, your Lordship. I can show you other cases, Lordship, also, where this person has got a scant or no respect for the orders of this court. He has moved a number of bail petitions. He has been granted bail on conditions. And in all conditions of bail, he has been he has flouted those conditions in an impune manner. He has not cared. He has only taken bail, gone around, again beat his wife, thrown his wife out again, and then again he comes. And my lord, he wants this thing to be given, a revision to be given. I can give. Lordship, may I suggest one thing, your Lordship? Lordship, I will suggest that let him give an affidavit. I'll also give an affidavit, your Lordship, as to what is the actual condition of all the payments and all those things. The order was of 2013, your Lordship. Sridhan, it is all documented. This 15 lakhs which he is talking, it is documented, written in the order. Then 5 lakhs compensation, that can be discussed. And 25,000 is as per 25,000 per month. That means 3 lakh rupees per year. He has given a supplementary effort by himself by showing ये करते क्या हैं? ये डॉक्टर है, your lordship. डॉक्टर हैं। जी lordship. MBBS. इन्होंने एक लॉर्डशिप अपने ही खत्म करने दिए। नहीं, खत्म लॉर्डशिप तो भी अपने उसका ही एक लाइन टैक्स का सब पहले हम मुझे ये बताइए कि जो ऑर्डर था कोर्ट का, इस कोर्ट का इंट्रीम ऑर्डर 2/11/18 का, उसको कंप्लाई आपने नहीं किया है। जरा सम बता, जो हम उनको मेंटेनेंस दे रहे थे, उसके बाद ये फिर एक केस कर दिए। अब हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, हम पर वारंट है, हम एंटीसिपेटरी बिल यहाँ पेंडिंग है, तो हमारे साथ परेशानी हो गई। केस पर केस पूछे, हर बार कह रहे हैं बेल लेते हैं, भाग जाते, तो इतना केस क्यों कर रहे हैं? बार बार ये केस करते हैं। अभी फिर केस। तो आपने कोई मॉडिफिकेशन का फाइल किया पिटीशन इस ऑर्डर का? तब इधर कोरोना आ गया, इसके चलते। कोरोना के बहुत पहले की बात है ये। दिस ऑर्डर इज ऑफ 2/11/18। तो उसके बाद केस आप पर कब लॉन्च हुआ? दूसरा केस कब लॉन्च हुआ? 20 में। तब इस बीच आप सब देते आ रहे थे? जो दे रहे थे नहीं, अब हम दे देते हैं। नहीं, जो दे देते हैं नहीं, आप लोग तैयार होइए। आप पर्टिकुलरली, इन्होंने तो कह दी अपनी बात, आप लगता है पूरा इंस्ट्रक्शन आपको नहीं है। आप पूरी बात समझ लीजिए और कल इसको सुबह में शुरू कीजिए, ठीक है? कल सुबह इसको सुनते हैं। लिखिए, let the matter be passed over for the day to enable learned counsel for the petitioner to come out with an instruction as to whether the petitioner has been complying with the interim order dated 2/11/2018.
by paying the current maintenance amount to OP number 2. Land Council for OP number 2 has informed that only about 5 installments of maintenance amount has been paid so far. कल बताइए और उनको कहिए कि पूरी बात जो है वो आपको बताएंगे. अगर उन्होंने ऑर्डर को वायलेट किया है then it may be a case of non-compliance with the order of the court. Non-compliance जो है that is a very serious matter. If he has been directed to do something and he is sitting over the matter, not doing that, he has not filed any application for modification of the order, then perhaps he may be in trouble.